सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं विकेश सौरभ आज आप लोगों के सामने क्वालिटी टूल्स की और जानकारियाँ लेकर के आए हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारा टॉपिक आज क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है और थोड़ा डिटेल और जानेंगे। तो गुणवत्ता नियंत्रण, किसी उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखना ही क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, इन चीज़ों को हम आज जानेंगे। क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स अर्थात गुणवत्ता नियंत्रण के उद्देश्य ये क्या होते हैं। पहला है कि गुणवत्ता नियंत्रण प्रमापों के अनुसार तैयार करने के लिए एक रूपरेखा है। अर्थात गुणवत्ता नियंत्रण इसलिए किया जाता है क्योंकि हम उत्पाद को उसके उचित प्रमापों में अर्थात डायमेंशन में उसकी जितनी भी रूपरेखा हैं उनमें ही निश्चित रूप से तैयार करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, ताकि कोई भी उत्पाद किसी भी प्रकार से अलग ना लगे और एक जैसा लगे। जैसा कि अगर हम बात करते हैं, कोई टूथपेस्ट अगर 30 रुपए की कीमत में 150 ग्राम आ रहा है, 150 ग्राम, और अगर उसी ट्यूब में अगर 160 ग्राम आ जाए उसी कीमत पे, तो यह कंपनी के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है ताकि उसकी प्रमाप एक जैसी रहे। दूसरा उद्देश्य है खर्चों में कमी करना। अगर गुणवत्ता नियंत्रण किया जाएगा तो खर्चों में कमी आएगी, क्योंकि एक जैसे काम करने में वह मशीन, वह व्यक्ति सभी हैबिचुअल हो जाते हैं और उस कार्य में किसी भी दूसरे नए चीज की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन हो जाता है। तीसरा है गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करना या चेतना जगाना। अर्थात कर्मचारियों को जागृत करना, उसकी चेतना को जगाना कि आप जिस भी उत्पाद के लिए कार्य कर रहे हैं उसको अपने संपूर्ण क्वालिटी के साथ बनाएं और उस क्वालिटी को अपने ग्राहकों तक पहुंचाएं। तो जब तक कर्मचारियों के अंदर यह चेतना नहीं आएगी तब तक कोई भी उत्पाद 100% सही नहीं बन पाएगा। फिर है, इसका उद्देश्य है दोषपूर्ण वस्तुओं को छांटना। जब हम किसी भी उत्पाद को क्वालिटी कंट्रोल से बनाएंगे, अर्थात उसको हम गुणवत्ता वाली नज़रों से देखेंगे, तो उसमें थोड़ा भी अगर डिफेक्ट होगा, थोड़ा भी कहीं परेशानी आएगी तो हम उसको दूर करेंगे। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल का ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि दोषपूर्ण वस्तुओं को हम उस रेंज से बाहर कर देते हैं, उसके परास से वह बाहर हो जाता है। फिर है वस्तुओं में एक रूपता रहना, एक समानता रहना। जैसा कि हमने पहले भी इस चीज के बारे में डिस्कस किया कि गुणवत्ता नियंत्रण अर्थात वस्तुओं में एक समानता लाना, एक रूपता लाना। नेक्स्ट है उत्पादन संबंधी अपव्ययों को दूर करना। अर्थात
किसी भी उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में जितने भी कारक हैं उनमें अगर कोई भी दोष हो तो उसे भी दूर किया जा सकता है, क्योंकि अगर उत्पादन संबंधी क्रियाओं में कुछ डिफेक्ट होगा तो उसका सीधा असर उत्पाद में देखने के लिए मिलेगा, और प्रोडक्ट में अगर कोई ना कोई डिफेक्ट दिखता है तो हमें यह पता चल जाता है कि उसकी कमी कहाँ से पूरी होगी। इसलिए उत्पादन संबंधी अपव्ययों को दूर करने के लिए भी गुणवत्ता नियंत्रण का उद्देश्य है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ उत्पादन, जब हम किसी भी उत्पाद के संबंधित क्वालिटी को मेंटेन करेंगे तो हम समझेंगे कि यही बेस्ट क्वालिटी है, और जहाँ तक हो सके उस क्वालिटी को निरंतर बढ़ाया जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो हम गुणवत्ता नियंत्रण से सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दे सकते हैं। उत्पाद स्वीकरण योग्यता, इसका एक उद्देश्य यह भी है कि उत्पाद को स्वीकार्य योग्य बनाना, अर्थात उत्पाद बाजार में ग्राहकों को स्वीकार्य हो, उसमें क्या क्या क्वालिटी दी जाए जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करे। तो इसलिए गुणवत्ता नियंत्रण से उत्पाद स्वीकरण योग्य बनती है। नेक्स्ट है जैसा कि हम कोई भी काम को एक बार में परफेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार कोई भी उत्पाद एक बार में हमेशा 100% क्वालिटी का नहीं बनता, तो निरंतर उसमें क्या डिफेक्ट आ रहे हैं उसको दूर करते हुए ही हम किसी उत्पाद को 100% क्वालिटी का बना सकते हैं। तो उत्पन्न दोषों में सुधार करना, आखिर उस उत्पाद में क्या समस्या आ रही है, उस उत्पाद में क्या परेशानी है, उसकी जड़ तक जाना और उसको सुधार करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत करना। बाजार में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो एक ही प्रकार के उत्पाद को बनाती है और उसको बाजार में बेचती है, तो उनमें प्रतिस्पर्धा रहती है, और जो संस्था अपने उत्पाद में क्वालिटी को 100% मेंटेन रखेगा, उसको अच्छा रखेगा, उसके उत्पाद बाजार में सबसे सर्वश्रेष्ठ पाए जाएंगे। तो इस दौरान प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, और इसी प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल जरूरी है। नेक्स्ट है सहिष्णुता सीमा को निर्धारित करना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति एक जैसा कार्य नहीं कर सकता है, इसीलिए एक टॉलरेंस लिमिट दिया जाता है, एक सहिष्णुता सीमा निर्धारित की जाती है, जिसमें हर प्रकार का व्यक्ति कार्य करके थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे वो प्रोडक्ट बन जाए तो वह चल सकता है, वह टॉलरेट हो सकता है। इसलिए गुणवत्ता नियंत्रण का एक उद्देश्य यह भी है कि वो टॉलरेशन लिमिट को बनाता है और उसमें हर प्रकार का व्यक्ति कार्य कर सकता है। तो ये सभी उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण के हैं। आखिर क्वालिटी कंट्रोल से प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है या उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम समझेंगे कि गुणवत्ता नियंत्रण की विशेषता क्या है। हमने पहले उद्देश्य पढ़ा, अब ये विशेषता है, अर्थात ये होता ही होता है 100%। यह उत्पादन प्रबंध की एक विधि है। अर्थात यह एक मेथड है, यह विधि है, बिना इसके किसी भी उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। इसलिए यह निश्चित है, यह जरूरी है कि उत्पादन प्रबंध में
इसको लाया जाए, क्वालिटी कंट्रोल को लाया जाए, यह मेथड है और इसके बाद ही कोई भी उत्पाद निर्माण होगा। गुणवत्ता नियंत्रण की यह विशेषता है कि वह उत्पाद में उसके अंतर्निहित कोई भी दोष या उसमें घटिया कारण जिससे कि उत्पाद खराब बने उसको ढूंढकर उसे दूर करता है। यह उसका 100% विशेषता है और इसको वह फॉलो करता है और इसलिए क्वालिटी कंट्रोल से कोई भी उत्पाद अच्छा बन पाता है। तीसरा है स्वीकृति स्तर के अनुसार उत्पाद बनते हैं, अर्थात क्वालिटी कंट्रोल की यह विशेषता है कि वह उत्पाद को उसके एक्सेप्टेंस लेवल के अनुसार बनाया जाता है, अर्थात उसके स्वीकृति स्तर वह स्वीकृत हो जाए, कोई भी उत्पाद बनने के बाद रिजेक्ट ना हो पाए, उस परिमाप तक पहुंचने के बाद ही वह उत्पाद संपन्न होता है। तो इसलिए गुणवत्ता नियंत्रण का यह महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसा कि हमने दो शब्द यहाँ लिखा है, एक है गुणवत्ता नियंत्रण, एक है निरीक्षण। तो यह दोनों बहुत अलग है। गुणवत्ता नियंत्रण वह विधि है और निरीक्षण इस विधि में शामिल होता है। अर्थात गुणवत्ता नियंत्रण के अनुसार हम कोई भी उत्पाद बनाते हैं और उसी उत्पाद में यह प्रोसेस निरीक्षण का होता है, जब हम उसको देख करके परख करके तब उसको मार्केट में बेचते हैं। तो यह इसके अंतर्निहित है। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि गुणवत्ता नियंत्रण से उस कोई भी उत्पाद प्रमाप में यानी कि उसके ही पूरे रूपरेखा में बनता है। तो इस रूपरेखा में बनाने की 100% कोशिश की जाती है, यह इसकी विशेषता है। अर्थात हम अगर कोई भी टारगेट मन में लेकर के चलते हैं तो उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो जब भी गुणवत्ता नियंत्रण से कोई भी उत्पाद बनता है, क्वालिटी कंट्रोल हो करके बनता है, तो वह उस उत्पाद के प्रमाप को माइंड में रखता है और उसी के अनुसार कर्मचारियों से कार्य कराता है, जिससे कि कोई भी उत्पाद अच्छा बनता है, अच्छी क्वालिटी का बनता है। तो हमने क्या जाना कि गुणवत्ता नियंत्रण के उद्देश्य और विशेषताएं क्या हैं। इनसे फाइनली होता क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल के इस उद्देश्य और विशेषताओं के कारण किसी भी उत्पाद को बाजार में बिना किसी रुकावट के भेजा जा सकता है और वह ग्राहकों के बीच अपना स्थान बना पाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।